हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, इज इट पॉसिबल टू गेट टॉप रैंक इन आईएसआई विदाउट कोचिंग? तो मेरा आंसर हमेशा हाँ रहता है, दैट अ स्टूडेंट हु इज सेल्फ मोटिवेटेड इज ऑलवेज एबल टू गेट टॉप रैंक। एंड आई थॉट कि मैं स्टोरीज के बजाय एक रियल स्टोरी तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। सो वी हैव अर्नव शर्मा हु हैज सिक्योर्ड आईएसआई बी स्टार्ट रैंक 3 इन आईएसआई 2026। एंड ये प्योर सेल्फ स्टडी से इसने जेई की एंड आईएसआई की तैयारी की है। he was our student in 2022 ओलंपियाड बैच का स्टूडेंट था, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से इसने खुद से सेल्फ मोटिवेट होके जेई की आईएसआई की तैयारी की, किस तरीके से इसकी ओलंपियाड की जर्नी रही, एंड हाउ दिस ओलंपियाड जर्नी हेल्प हिम securing these achievements. JEE advanced rank 943, JEE mains 99.89, NACA qualified, and math में CBSE में 12th में 100 score. So hi Arnav, welcome to this session, and how do you feel? So really good. It was all worth it of all the preparation that I did. सुपर सुपर। तो अर्नव यार ये बताओ, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? मैथ्स में इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ तुम्हारा, एंड ओलंपियाड्स के बारे में कहाँ से पता चला पहले तो? So like I would say कि 7th 8th में I had an idea of math Olympiad basically. But I haven't started the preparation. I was more interested in mathematics itself. Okay. So like my father is also a mathematics teacher of Lentil. So basically 7th and 8th were like lockdown times. So all the people in the house were mostly free only. So basically we used to discuss a lot of mathematics. Like there are also multiple YouTube channels like Number File. So they basically only talk about mathematics, nothing else. So we used to watch those lectures, and we used to basically try to gain more knowledge about mathematics. So that was basically the start of interest. School mathematics was not really my interest. I was good in it, but that was not my interest. सुपर सुपर सुपर। तो टेल मी अबाउट द स्टार्ट ऑफ द ओलंपियाड जर्नी। तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, एंड पहले बार जब तुमने आईओक्यूएम दिया कितने मार्क्स आए थे? Basically I had started in 9th. So 9th class when you started? 9th. Yes. So my score was pretty low, I guess 13. So 13 was your score in 2022, is it? Yes. 2022 के अंदर तुम्हारा स्कोर 13 था, एंड ऑफ कोर्स वो तुम्हारा रीजन भी दिल्ली एनसीआर आता है, तो वहां पे कट ऑफ वैसी हाई रहती है, तो यू वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर आईओक्यूएम, बट यू कंटिन्यूड प्रिपेयरिंग फॉर आईओक्यूएम in 9th, and you joined one of the batches also in 9th. तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? It was good. ओके। तो अब फिर तुमने कंटिन्यू किया 10th के अंदर, तुमने दोबारा से आईओक्यूएम की प्रिपरेशन चालू रखी, एंड 10th के अंदर कितने मार्क्स आए आईओक्यूएम में? सेम 13 ही थे। अच्छा, 10th तो वो मुश्किल वाला था ना, 2023 वाला था आई गेस। एक्चुअली मतलब बेसिकली इन 10 मुझे पता था कि मेरे स्किल्स तो अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन बात क्या थी कि जैसे 9th में चलो थोड़ा स्किल्स कम थे, फिर भी 10th में मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट टाइम था मैं कोई पेपर ऐसे दे रहा था बाहर जाके, तो बेसिकली मैं समझूंगा कि सिली मिस्टेक्स भी बहुत हो गई उस पेपर में। और एंड बाय द वे वो पेपर, वो दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर्स इन द रीसेंट टाइम्स इन आईओक्यूएम में। तो 10th में भी 13 है, तो 10th में आल्सो यू डिड नॉट क्वालिफाई for the second round. But again, so did that not demotivate you? तुमने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखा कि हाँ भाई मेरे को तो अभी दोबारा से यही तैयारी करनी है? It can be really demotivating for anyone, but still मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट तो था, एंड आई न्यू कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली मैंने बस इसमें इम्प्रूव किया कि somehow I have good capability of attempting the paper. मुझे इसमें इम्प्रूव करना है। तो एंड नेक्स्ट ईयर से थोड़ा जेई का भी था, बट मैंने जेई को थोड़ा इग्नोर किया 11th में, तो मोर लाइटर प्रिपरेशन। तो 11th में मैंने थोड़ा सा फिक्स किया कि फिक्स सोर्सेज को मुझको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि शायद पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोर्सेज पे, इररिलेवेंट चीजों पे भी कभी कभी चले जाता था। तो 11th में मैंने थोड़ा फिक्स किया कि ये सोर्सेज करने, बेसिकली एओपीएस पे जैसे मैंने पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए। तो 11th में भी तुमने ओलंपियाड के ऊपर ही फोकस किया पूरा का पूरा? द फोकस वाज ऑन ओलंपियाड, एंड जेई के अंदर थोड़े बहुत टॉपिक्स तुम खुद से कर रहे थे, बट अगेन इट वाज मोस्टली ओलंपियाड बिकॉज़ यू लाइक सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, सो यू वर हेल बेंट कि मुझे ओलंपियाड ही करना है। परफेक्ट। एंड 11th में जब इसने थर्ड अटेम्प्ट दिया, सो दीज वर द स्कोर्स गाइस, ये स्कोर्स थे आईओक्यूएम 2024, आई थिंक 4 था या 5 था? इट वाज 4।
लाइक 11th में 4 होगा ना? हाँ 11th में हाँ 4. So 55 marks in IOKM, 63 marks in RMO, and 26 marks in INMO. And of course, this would have given you a lot of confidence कि यार इतनी बार 2 बार फेलियर्स देखकर अल्टीमेटली जब ये इस तरह के मार्क्स आते हैं in a paper like IOKM, that definitely gives you confidence. तो ये this happened in 11th, and then फिर तुमने कब डिसाइड किया कि मुझे जेई करना है / ISI करना है? बेसिकली जब 11th का इनमो हुआ था, सो अब सोचा था कि अब जेई पे प्रॉपर टाइम देते, क्योंकि इससे लेट हम कर नहीं सकते जेई को. हाँ हाँ. तो बेसिकली तभी ऑलमोस्ट 12th की स्टार्टिंग तक ही स्टार्ट हो गया था. तो 11th के एंड तक तुम पूरा द मोस्ट फोकस वाज ऑन मैथ ओलंपियाड, एंड जब एक साल रह गया था तब देन यू स्टार्टेड कि चलो ठीक है कि अब जेई के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, एंड देन तुमने जेई के ऊपर फोकस किया. तो अगेन दिस इज अ स्टोरी जो कि बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करने वाली है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम जेई की प्रिपरेशन 6 से 7 से 8 से तैयारी शुरू कर देते हैं. इसने भाई 11th के एंड से तैयारी करनी शुरू की, 11th के एंड से, राइट. सो उसके पहले सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर फोकस था. एंड सो अर्नव, सो अगेन दिस इज वन थिंग जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ बच्चों को, राइट, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो जेई की भी प्रिपरेशन है. ये जो प्रिपरेशन थी जो तुमने मैथ्स ओलंपियाड की ऊपर फोकस किया, पर्टिकुलरली 11th में 10th में, how did this help you in your JEE preparation and then finally ISI preparation? So basically in JEE preparation, so I had a relatively very less time than other students for JEE preparation. So in the 3 subjects, physics, chemistry, maths, मेरा मैथ्स तो थोड़ा स्ट्रांग हो ही गया था उसकी वजह से. बस मुझे उन टॉपिक्स को जैसे कैलकुलस से पढ़ना है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो आ चुके हैं. हाँ, मैनिपुलेशन तो आता ही है, बस तुम्हें बस फॉर्मूलाज और ये सब चीजें, हाँ इंटीग्रेशन मतलब वो समझना है बस वो बेसिकली. तो मैथमेटिक्स में तो काफी हेल्प मिल गया, मतलब रिलेटिवली मैं शायद बस 2 आवर्स करता था मैथमेटिक्स को डेली, हर रोज. अच्छा. हाँ बाकी टाइम मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जाता था. एंड माय केमिस्ट्री वाज वन ऑफ माय वीकेस्ट टॉपिक्स टिल 11th एंड. अच्छा. हाँ 11th में मैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ आता ही नहीं था केमिस्ट्री में तो. एंड बट रिलेटिवली फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गर था, तो पढ़ते पढ़ते 12th में मैंने केमिस्ट्री को इम्प्रूव अपना कर लिया था टिल एडवांस तक. एंड आई गेस केमिस्ट्री मेरा सेकंड हाईएस्ट था आफ्टर मैथ्स. अच्छा, तो अभी तुम्हारे जेई एडवांस के अंदर क्या क्या स्कोर्स थे? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्या क्या स्कोर्स थे? मैथ्स में इट वाज टोटल 212 एंड मैथमेटिक्स में 83. 83 तो हाईएस्ट मैथ्स में थे. हाँ, और केमिस्ट्री में 69 और फिजिक्स में 60. अमेजिंग अमेजिंग, परफेक्ट. और आईएसआई के लिए तो मतलब आई एम वेरी श्योर कि तुमने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी डेवलप हो गई थी, तो आईएसआई के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ी? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं वैसे तो. ठीक है, बिकॉज़ ओलंपियाड बैकग्राउंड तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रांग बन चुका था, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुमने इतनी सीख ली थी दैट, एंड आरएमओ के अंदर ऑफ कोर्स यू स्कोर्ड 63 मार्क्स, तो सब्जेक्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस ऑलरेडी तुम्हें थी. सो दिस वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड यू. बट कोई मॉक बुक दिया था या बिना मॉक के? कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं. तो बिना कुछ मॉक के लिए, बिना कुछ किए, बिकॉज एंड तुम आईएसआई का अटेम्प्ट देने चले गए? एक्चुअली हाँ, वो जे एडवांस आई गेस मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले था आईएसआई. एग्जैक्टली 1 हफ्ते पहले था. तो जे में मैं इतना फोकस था, तो आईएसआई का मैंने कुछ लाइक मतलब दिया ही नहीं कुछ भी. आईएसआई का कोई प्रिपरेशन नहीं. सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि यार ओलंपियाड जो वाले बच्चे जो होते हैं, जिन्होंने ओलंपियाड अच्छी की होती है, उनको डेफिनेटली फायदा होता है आईएसआई के अंदर. तो ये इस फायदे की बात बोल रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस इसने बना लिया था ओलंपियाड की प्रिपरेशन से, दैट ही डिड नॉट इवन हैव टू राइट इवन अ सिंगल मॉक. एक भी मॉक लिखने की जरूरत नहीं थी, एंड अल्टीमेटली ही सिक्योर्ड बी स्टार्ट रैंक 3. तो जैसे ही पेपर दिया था अर्नव, तो मैं पता लग गया था कि मुझे अच्छा रैंक आने वाला है, बिकॉज इस बार तो वो बी स्टार्ट वाला जो यूजीबी पार्ट है वो थोड़ा सा आसान आया था. हाँ बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे यूजी का तो पेपर हमारे पास होता है, आंसर की भी तुरंत आई जाती है. हाँ. तो उसमें मैंने कैलकुलेट किया, तो आई वाज गेटिंग अराउंड 100, एग्जैक्ट 100 आउट ऑफ 120. ठीक है. तो यूजी में तो अच्छा गया था, लेकिन यूजीबी का डाउटफुल रहता ही है हर वक्त. हाँ, वो तो मतलब रहता है. तो मैंने 7 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ली थी, मुझे लगा मैंने 7 प्रॉब्लम्स कर दी है. ठीक है. अब उसमें 60 आएगा कि 70 आएंगे वो डाउटफुल है. तो मैंने दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी लिटरली, बस रिजल्ट के दिन देखा कि ये आया है. ठीक है. अमेजिंग. सो अर्नव, तो थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं यार. मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंस्पायरिंग. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम सेल्फ स्टडी के साथ जेई आईएसआई क्लियर कर सकते हैं, तुमने वो करके दिखाया है. ठीक है, बट लेट अस ट्राई टू फोकस मोर ऑन दिस कि क्या एस्पेक्ट ओलंपियाड जर्नी का एग्जैक्टली हेल्प करता है जेई के अंदर भी और आईएसआई के अंदर भी.
फॉर एग्जाम्पल तुमने जैसे मेंशन किया कि ओलंपियाड के अंदर तुम इतना घुस चुके थे, मैथ ओलंपियाड के अंदर, दैट इवन द टॉपिक्स व्हिच हैड नो रिलेशन विद ओलंपियाड, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, उसको भी करने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज अगेन दिस इज फॉर द व्यूअर्स, इंटीग्रेशन जो है अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूलाज, ठीक है, वो जो फॉर्मूलाज अगर तुम सीख जाते हो या फिर वो स्टार्टिंग की जो टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन सीख जाते हो, उसके बाद इट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, सिर्फ मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है। और मैनिपुलेशन ओलंपियाड से बेटर कोई भी सिखा नहीं सकता, बिकॉज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, नंबर थ्योरी मैनिपुलेशन इतनी की होती है बच्चों ने, दैट इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स को भी करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो तुम्हें कितना टाइम लगा, मतलब इस तरह के जो नॉन ओलंपियाड टॉपिक्स हैं, बिकॉज वंस यू वर वेरी स्ट्रांग इन ओलंपियाड्स, तो नॉन ओलंपियाड टॉपिक्स अगर हम बात करें कि जैसे कैलकुलस हो गया पूरा का पूरा, वेक्टर्स 3D हो गया काफी हद तक, बिकॉज वेक्टर्स भी कभी कभी तुम यहाँ पर वेक्टर बैशिंग वगैरह पढ़ते हो। फिर ये हो गया कोनिक सेक्शंस हो गया, सो कोनिक सेक्शन या फिर सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो इनको करने में कितना टाइम लगा आफ्टर यू हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर ओलंपियाड प्रिपरेशन? सो लाइक मैं तो डेली जस्ट 2 आवर्स ही पढ़ता था, मैंने बताया था आपको मैथ्स का। हाँ, तो अच्छा, तो जेई के लिए सिर्फ 2 घंटे पढ़ते थे, जो 2 घंटे हर रोज करने से तुम्हारा मैथ्स इतना ज्यादा स्ट्रांग मतलब हाँ, हो गया? हाँ, जैसे इंटीग्रेशन की बात की जाए तो रफली 2 वीक्स, 2 वीक्स और डेली 2 आवर्स। 2 वीक्स मतलब इंटीग्रेशन डेफिनेट मिलके? मिला के तो नहीं, क्योंकि 2 आवर्स ही दे रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो रफली हाँ लगभग इतना ही होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट ऐसे कुछ। ठीक है। 2 या 3 तो वीक्स। इन जनरल व्हाट इज ट्राइंग टू से इज, अगर तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग है, मैनिपुलेशन अच्छी तरीके से सीखी हुई है तुमने, की हुई है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है ओलंपियाड प्रिपरेशन में, सो नॉन ओलंपियाड टॉपिक्स को करने में टाइम नहीं लगता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज बीन सेइंग। Perfect. And did this math Olympiad journey help you in other topics also, physics, chemistry? यस, फिजिक्स में तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स ने हेल्प किया है, बट एज सच ओलंपियाड ने बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा उसमें, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स में इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। हाँ, बट तुम सोचना सीख जाते हो ना, अल्टीमेटली मैनिपुलेशन सीख जाते हो, सो दैट डेफिनेटली हेल्प्स, पर्टिकुलरली जो ये है काइनेमेटिक्स है और ये पूरा मैकेनिक्स है, उसके अंदर ये काफी टेक्निक्स कॉमन होती है बहुत सारी। सुपर सुपर सुपर। तो अभी भाई मतलब सिंस यू स्कोर्ड 943 रैंक, तो मैं मतलब आई वाज टॉकिंग टू यू, तो एमएनसी गुवाहाटी मिल रहा है एंड ये आईएसआई बी स्टार्ट मिल रहा है, सो व्हिच वन आर यू गोइंग फॉर? अभी तो ऐसे कमेंट नहीं कर सकते मतलब, बट तो अभी भी सोच रहे हो तुम? हाँ, सोच ही रहे हैं, बट शायद आईआईटी मतलब मे बी सो मैथ एंड कंप्यूटिंग, ओके। सो अभी रुझान एमएनसी की तरफ है। Perfect, Arnav. So again, for the students who are watching this session, तुम्हारा क्या एडवाइस रहेगा? एक बच्चा है जो 8th में है, 9th में है, मे बी 10th में है अभी, चाहे वो आईएसआई की प्रिपरेशन की सोच रहा है, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन की सोच रहा है, मतलब आईएसआई का एग्जाम देने की सोच रहा है 12th में, या फिर जेई के एग्जाम देने की सोच रहा है, बट अभी 8, 9, 10th में है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर एडवाइस टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन योर जर्नी? बेसिकली मतलब जेई का प्रिपरेशन, हाँ, कोई भी, मतलब एक जेई वाला बच्चा भी 8, 9, 10th में, उसको जेई देना है 12th में, एंड अगर 8, 9, 10th का कोई बच्चा अभी है जो देख रहा है एंड उसको आईएसआई देना है 12th में, तो इन दोनों की क्या क्या एडवाइस होंगी? स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड रेलेवेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, एंड आप जो भी रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करिए, उनको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जितना प्रॉपर्ली पूरे रिसोर्स को सॉल्व कर लेते हैं रेलेवेंट रह के, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उससे आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं बेसिकली। तो अगेन द पॉइंट इज, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज एंड उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करो, बिकॉज इससे जो अर्नव बोलने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें एक ना साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। सो वंस यू कंप्लीटेड अ बुक, चाहे वो ओलंपियाड की बुक है, चाहे वो लेट्स से जेई की बुक है, बट अगर तुमने कोई भी बुक पूरी की पूरी कंप्लीट की है एंड टू एंड, तो तुम्हें ना बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकली यू नो दैट ओ आई हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर रिसोर्स ऑन माय ओन, या फिर पूरा का पूरा रिसोर्स किया हुआ है, तो वो कहीं ना ब्रेन तुम्हें सिग्नल देता कि हाँ यू आर कॉन्फिडेंट, एंड वंस यू सिट कॉन्फिडेंटली इन एन एग्जाम हॉल, चाहे वो आईएसआई का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, देन डेफिनेटली यू वांट टू डू रियली वेल, जिटर्स नहीं होंगे, एंग्शियसनेस कम होगी, मतलब होगी तो सही बट कम होगी as compared to others, so that definitely gives you confidence. So restrict your resources, very well said Arnav, and also at the same time make sure कि जो भी resources तुम कर रहे हो वो end to end complete करो and अपने आप से honest रहो, right? So this is the advice. So congratulations Arnav once again for securing rank 3
And I'm sure this is going to give a lot of students a lot of confidence कि यार self study से खुद से पढ़ के भी ISI के अंदर JEE के अंदर इतने बढ़िया रैंक्स लेकर आया जा सकता है. So you've inspired. I'm very sure this is going to be really inspiring for a lot of students who are going to watch this. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.